दोस्तों हाइपरसोनिक मिसाइल के लिए स्क्रैमजेट इंजन काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसे में डीआरडीओ काफी लंबे वक्त से स्क्रैमजेट इंजन को डेवलप करने पर लगा हुआ था और इसके जो शुरुआती परीक्षण होते थे वो काफी कम ड्यूरेशन के होते थे। लेकिन अब डीआरडीओ ने एक नया इतिहास रचा है। हाइपरसोनिक हथियार टेक्नोलॉजी में इसे एक बड़ी छलांग माना जा रहा है, जब डीआरडीओ ने 1000 यानी कि 1000 सेकंड से अधिक समय तक चलने वाले एक्टिव कूल्ड स्क्रैमजेट स्केलेबल कंबस्टर का सफल ग्राउंड टेस्ट पूरा किया है। हैदराबाद में डीआरडीएल के द्वारा रामजेट टेस्ट सुविधा में इस परीक्षण को किया गया। पिछली बार जो टेस्ट किया गया था वो 120 सेकंड का था। अब यहाँ पर क्या फायदा है इस स्क्रैमजेट इंजन का वो भी आप जान लीजिए। ये जो लॉन्ग ड्यूरेशन टेस्ट किया गया है उससे आप समझ सकते हैं कि स्क्रैमजेट कंबस्टर ने 1000 सेकंड से अधिक समय तक स्थिर यानी कि स्टेबल कंबशन बनाए रखा, जिससे कि विस्तारित हाइपरसोनिक उड़ान के लिए डिजाइन को अब मान्यता मिल चुकी है। और इसका अगला फायदा है हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल डेवलपमेंट। ये प्रगति भारत के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल विकास प्रोग्राम को मजबूत करती है, जिससे कि मिसाइलें एयर ब्रीदिंग प्रपल्जन के साथ मैक 5 से अधिक की स्पीड से यात्रा करने में सक्षम हो जाती हैं। इस परीक्षण ने डीआरडीएल के द्वारा भारत में पहली बार एंडोथर्मिक स्क्रैमजेट फ्यूल के विकास को भी प्रदर्शित किया है, जो कि बेहतर कूलिंग और इग्निशन प्रदान करता है और अत्यधिक तापमान का सामना करने के लिए एक एडवांस सिरेमिक थर्मल बैरियर कोटिंग प्रदान करता है। और डीआरडीओ की दोस्तों ये सफलता केवल डीआरडीओ की नहीं बल्कि इस प्रोग्राम में शामिल जो डीआरडीओ की लैब, इंडस्ट्री और एकेडमियां हैं उनकी भी सफलता है। अब अगला कदम आप देखिएगा कि भारत नेक्स्ट जनरेशन के हाइपरसोनिक मिसाइलों को तैयार करेगा। इसका क्या सिग्निफिकेंस है ये भी आप जान लीजिए। स्क्रैमजेट इंजन जो कि बिना किसी मूविंग पार्ट के सुपरसोनिक कंबशन को बनाए रखते हैं, ये हाइपरसोनिक वाहनों के लिए यानी कि हाइपरसोनिक व्हीकल्स के लिए काफी महत्वपूर्ण होते हैं। ये परीक्षण भारत को हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी की वैश्विक दौड़ में अमेरिका, रशिया और चाइना जैसे जो अग्रणी देश है उनके बीच एक बड़ा स्थान दिलाता है, जिससे कि भारत दुनिया की एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम्स को चकमा दे सकता है। इसके अलावा उनके ऊपर हाई इंपैक्ट स्ट्राइक्स कर सकता है। डीआरडीओ की ये प्रगति काफी मायने रखती है, जिसमें हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल जिसे कि हम SSTDV कहते हैं, जिसका पहला परीक्षण 2020 में किया गया था। ये सफलता अब मिलिट्री और स्पेस यानी कि अंतरिक्ष दोनों क्षेत्रों में संभावित एप्लीकेशन के साथ अत्याधुनिक डिफेंस टेक्नोलॉजी में भारत की बढ़ती ताकत को भी रेखांकित करता है। तो आप समझिए दोस्तों भारत किस तरीके से और किस लेवल पर काम कर रहा है। कोशिश पूरी तरीके से ये है कि स्वदेशी चीज़ों को तैयार किया जाए, ना ही हम किसी विदेशी देश पर निर्भर रहें, चाहे वो हमारा क्लोज फ्रेंड रशिया या फिर फ्रांस क्यों ना हो। और डीआरडीओ ने जिस स्क्रैमजेट इंजन को डेवलप किया है बहुत बड़ी बात है दोस्तों।